क्या भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली को ही रखेगी या फिर बदल सकती है? अगर बदलते हैं तो फिर कौन चेहरा हो? कई नाम तैरते हैं हवाओं में। और अब जब इधर कांग्रेस पार्टी ने अपना ओबीसी से प्रदेश अध्यक्ष दे दिया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बदलते हुए रिप्लेस करती है? तो फिर कौन? दलित समाज से, पंजाबी समाज से और या फिर वैश्य अग्रवाल समाज से? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की सियासत को लेकर, और हरियाणा की सियासत में भी आपसे खासकर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी को लेकर। दरअसल हरियाणा की राजनीति के अंदर दो महत्वपूर्ण बातें लंबे समय से चल रही थी। एक तो इंतजार था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक दल के नेता, सीएलपी लीडर, जो विपक्ष के नेता भी होंगे, आखिर कौन होंगे वो? तमाम चर्चाएं थी उनको लेकर के। वो इंतजार तो खत्म हो गया। एक दूसरा इंतजार और था, वो था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। क्या बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा या मोहनलाल बड़ौली जी को नया दायित्व मिलेगा नए रूप में? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर के अभी क्वेश्चन मार्क बाकी है। लेकिन कांग्रेस ने तय कर दिया कि उनके प्रदेश अध्यक्ष अब अहिरवाल से होंगे, यानी कि ओबीसी, जो राहुल गांधी की सियासत का नया फलसफा है। राहुल गांधी ओबीसी की बात आजकल लगातार करते हैं और कांग्रेस पार्टी ने लगभग 2 दशक के बाद अपना प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से बदल करके ओबीसी से दे दिया। राव नरेंद्र सिंह अब प्रदेश अध्यक्ष होंगे। अगर आप माने तो राव नरेंद्र सिंह के रूप में अहिरवाल को जो, या यदुवंश को जो कमान मिली कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो लगभग 2.5-3 दशक के बाद में मिली है। इससे पहले कांग्रेस के जो लगातार प्रदेश अध्यक्ष चले आ रहे थे वो दलित समाज से थे, चाहे वो फूलचंद मुलाना हो, चाहे वो अशोक तंवर हो, चाहे कुमारी सैलजा हो और चाहे चौधरी उदय भान रहे हों। और कांग्रेस ने अपना विधायक दल का नेता वापस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ही रखा है, यानी कि कांग्रेस ने कर दिया क्लियर। अब बात भारतीय जनता पार्टी की कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन हो। क्या भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली को ही रखेगी या फिर बदल सकती है? अगर बदलते हैं तो फिर कौन चेहरा हो? क्या ब्राह्मण समाज से ही कोई चेहरा आएगा और या फिर कहीं दलित समाज पर या पंजाबी समाज पर या फिर वैश्य अग्रवाल समाज पर भारतीय जनता पार्टी निगाहें रख सकती है? दरअसल अगर देखें तो ओबीसी भारतीय जनता पार्टी का आज कोर वोटर बन चुका है, जिसमें सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने प्रयास किया है। कितना सफल होगा ये समय बताएगा, क्योंकि जिनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है वो लगातार 3 चुनाव हारे हैं विधानसभा का। राव नरेंद्र सिंह भले ही 3 बार विधायक भी रहे हैं, उनके पिता भी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राव नरेंद्र सिंह को अगर जमीनी नेता माना जाए, ये कहा जाए कि इनके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, तो फिर आप कुछ बहुत बड़ा देख नहीं सकते। अंतिम चुनाव राव नरेंद्र सिंह का था जब 2009 में वो विधायक बने थे हरियाणा जनहित कांग्रेस से। दरअसल 1996 और 2000 के चुनाव में राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस से विधायक थे। 2005 में वो विधायक का चुनाव हार गए थे नरेश यादव से। नरेश यादव इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे और नरेश यादव ने समर्थन दिया था उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को। 2009 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उस चुनाव के अंदर जा चुके थे राव नरेंद्र सिंह भजनलाल जी के पास, उनकी जनहित कांग्रेस में। जनहित कांग्रेस से विधायक बने और फिर विधायक बनने के बाद आपको ध्यान होगा कि 6 विधायक थे जनहित कांग्रेस के। राव नरेंद्र सिंह समेत 5 विधायक आ गए थे हुड्डा साहब के पाले में। उसके बाद 2014, 2019 और 2024 3 लगातार चुनाव लड़े। 2 चुनाव में तो अपना जो डिपॉजिट था, सिक्योरिटी, वो भी नहीं बचा पाए थे राव नरेंद्र सिंह, यानी कि जमानत जब्त हो गई थी। अब की बार वो लगभग 18,000 वोट से हारे। तो ओबीसी से जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब क्या रणनीति करेगी, इस वीडियो में आपसे वही चर्चा करूंगा। मोहनलाल बड़ौली के रूप में अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा।
मोहनलाल बड़ौली लोकसभा का चुनाव लड़े थे पहले 2019 से 24 के दौर में, जब वो सरकार थी, जब बीजेपी सरकार बनी थी, तो उस दौर में मोहनलाल बड़ौली विधायक हुआ करते थे, मंत्री तो बन नहीं पाए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में सोनीपत संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया लोकसभा का, लेकिन चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा नहीं और भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में, यानी कि लगभग 1.25 साल वो प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, और मोहनलाल बड़ौली के नेतृत्व में, यानी कि उनकी अध्यक्षी में जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव कहें आप, तो विधानसभा चुनाव में आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। पहली बार भाजपा को 48 विधायक मिले। 2014 में भी जब मोदी लहर थी तो उस समय भी 47 रह गए थे। अगर आगे देखें तो फिर तमाम नगर निगम चुनाव, तमाम लोकल बॉडीज़ के चुनाव और जो भी चुनाव होते रहे, उन सब चुनावों के अंदर बीजेपी का प्रदर्शन एक से बढ़कर एक रहा। अगर बात ये करें कि जो कार्यकर्ता यानी कि बनाने थे, कार्यकर्ताओं का जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो सदस्यता अभियान था, उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर मोहनलाल बड़ौली के नेतृत्व में बेहतरीन काम किया। लेकिन इन सब के बीच में एक दाग जरूर लगा मोहनलाल बड़ौली जी पर। हालांकि वो अदालत से उनको उसमें क्लीन चिट मिली, लेकिन अभी फ़िलहाल भी वो हिमाचल प्रदेश की सोलन जिला अदालत में विचाराधीन अब भी है, और उसको ले करके कई बार उन पर राजनीतिक प्रहार भी हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी। लेकिन इसके बावजूद आप मान सकते हैं कि मोहनलाल बड़ौली जो है वो बिना रुके थके झुके लगातार चलते रहे। अब बात आ जाती है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन हो। तो अगर देखा जाए कि उनकी जो मोहनलाल बड़ौली का जो कार्यकाल रहा, और इस कार्यकाल के दौरान में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, उसके लिहाज से तो रिपीटेशन बनता है, मोहनलाल बड़ौली को फिर से रिपीट किया जाए। लेकिन क्या उनको रिपीट किया जाएगा, इसको लेकर कई सवाल हैं, कई नाम तैरते हैं हवाओं में। और अब जब इधर कांग्रेस पार्टी ने अपना ओबीसी से प्रदेश अध्यक्ष दे दिया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति बदलते हुए, क्योंकि ओबीसी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पहले हैं नायब सिंह सैनी साहब, और बीजेपी की सोच हो सकती है कि जो स्वर्ण समाज का वोटर है, जो अगड़े वोटर है, यानी कि उनके अंदर आप कह सकते हैं जाट मतदाता हों, उनके अंदर पंजाबी हों, वैश्य हों, ब्राह्मण हों, ये सभी तो बीजेपी का कोर वोटर है। ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी दलित मतदाताओं की तरफ अपना ध्यान आकर्षण कर सकती है, किसी दलित चेहरे को बना सकती है प्रदेश अध्यक्ष? और ये बड़े दिनों से चर्चाओं में रहा, ये बहुत चर्चाएं चलती रही कि दलित समाज से कोई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दे सकती है। अगर मोहनलाल बड़ौली जी को रिप्लेस किया जाता है, उनके स्थान पर किसी और को लाया जाता है और वो दलित समाज से हों, तो उनमें अगर प्रमुख चेहरा आता है तो सबसे महत्वपूर्ण नाम है कृष्णलाल पंवार का। खांटी नेता हैं, पुराने नेता हैं, हालांकि वो आरएसएस कैडर के नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो इंडियन नेशनल लोकदल से आए थे, लेकिन इनेलो से आकर के भाजपा में जो अपना स्थान बनाया कृष्णलाल पंवार ने, 2014 के चुनाव से पहले ही आ गए थे। 2014 में विधायक बने, मनोहर लाल सरकार के अंदर वजीर हुए। 2019 का चुनाव कृष्णलाल पंवार हार गए थे, विधानसभा चुनाव हारे तो फिर उनको बना दिया गया मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए, राज्यसभा सदस्य रहे, भारतीय जनता पार्टी के एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और इधर जब 2024 का चुनाव हुआ तो फिर से विधायक बनकर जीत करके आए और आजकल फिर वजीर हैं सरकार में। कृष्णलाल पंवार के लिए आप कहें तो मनोहर लाल खट्टर के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं। एक बार तो उन्होंने कहा था कि मनोहर लाल तो उनके लिए भगवान है, सब कुछ है। इसके अलावा बीजेपी कैडर में भी रचे बसे हुए से लगते हैं वो। तो एक नाम तो कृष्णलाल पंवार का हो सकता है अगर रिप्लेस किए जाते हैं और कोई दलित चेहरे को कमान मिलती है, और दूसरे देखें तो फिर दूसरे हो सकते हैं कृष्ण बेदी। कृष्ण बेदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस कार्यकर्ता हैं। आजकल वो प्रदेश महामंत्री भी और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार के वजीर भी, कैबिनेट मंत्री हैं सरकार के अंदर। कृष्ण बेदी भी 2014 में पहली बार विधायक बने थे। विधायक बने तो सरकार के अंदर वो राज्य मंत्री का दर्जा भी उनको मिला। 2019 का चुनाव हार गए,
चुनाव हारे तो उसके बाद में मनोहर लाल जी के वो राजनीतिक सहायक सचिव के रूप में काम करते रहे, सीएमओ में एंट्री रही। 2024 का चुनाव नरवाना में जाकर जीते, जींद के नरवाना से, जाटलैंड में रिजर्व सीट है नरवाना। कृष्ण बेदी वहाँ से विधायक बने। कृष्ण बेदी के बारे में आप कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो नीति निर्धारक हुआ करते हैं प्रदेश के अंदर, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो डीएससी और एससी समाज की बात चली हरियाणा में खासकर, और डीएससी समाज ने जिस प्रकार से मतदान किया बीजेपी के फेवर में और एक बड़ा कारण बना वो 2024 की सरकार का, तो वो प्लानिंग कृष्ण बेदी की थी। दूसरा चेहरा आप माने तो फिर कृष्ण बेदी हो सकते हैं दलित समाज से। हालांकि नेता भारतीय जनता पार्टी में और भी हैं, लेकिन इन प्रमुख दो चेहरों पर नज़र टिकती है अगर दलित समाज से बनते हैं। अगर ब्राह्मण समाज से ही रहना तो मोहनलाल बड़ौली हैं, ये मुझे लगता नहीं कि उनको रिप्लेस किया जाए। लेकिन अगर मोहनलाल बड़ौली नहीं तो फिर जिन नामों पर चर्चा चली उनके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो अजय गौड़ का है। अजय गौड़ फरीदाबाद से आते हैं। 2014, 2019, 2024 हर एक विधानसभा चुनाव में वो फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी करते रहे हैं। बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, कैडर बेस कार्यकर्ता हैं। कृष्णपाल गुर्जर के हों, चाहे मनोहर लाल जी के हों, और चाहे बीजेपी के आला कमान के जो बड़े नेता हैं उनके नज़दीकी उनसे संबंध भी हैं, बहुत नज़दीक समझे जाते हैं उनके। अजय गौड़ 2024 के विधानसभा चुनाव में तो बड़े दावेदार थे, 19 में भी थे और 14 में भी थे, मैंने आपको पहले भी कहा। तो अगर ब्राह्मण चेहरे की बात आती है और मोहनलाल बड़ौली रिप्लेस किए जाते हैं तो फिर अजय गौड़ भी नाम हो सकता है। अगर बात करें पंजाबी समाज से कि पंजाबी समाज से अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि आप देखें तो मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मनोहर लाल जी के बाद में जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटा करके और केंद्र में ले जाया गया तो उस समय बात चली थी कि प्रदेश अध्यक्ष पर कोई पंजाबी चेहरा हो सकता है। संजय भाटिया का नाम भी चला, मनीष ग्रोवर का नाम भी चला, लेकिन उस समय बात बनी नहीं। और आज की बात करें तो फिर कहीं ये बात जरूर आती है क्योंकि पंजाबी समाज को वो प्रतिनिधित्व सरकार के अंदर या वो संगठन में नहीं मिल पाया जिसकी दरकार थी। और अगर पंजाबी समाज की बात करते हैं तो फिर पंजाबियों में भी दो प्रमुख चेहरे हैं, जिनमें से प्रमुख जो गंभीर चेहरा है वो मनीष ग्रोवर हो सकते हैं। मनीष ग्रोवर भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस कार्यकर्ता हैं। उन पर किसी प्रकार का भले ही किसी ने कीचड़ उछालने की कोशिश की हो, लेकिन कोई बड़ा उन पर कोई आरोप भी नहीं है। मनीष ग्रोवर 2014 में विधायक बने थे रोहतक से। उस समय मनोहर लाल सरकार के अंदर वजीर भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे, संगठन में कई काम भी संभाले। 2019 का चुनाव थोड़े वोट से हार गए और 2024 का चुनाव भी थोड़े से वोट से हार गए। 2024 के चुनाव के अंदर तो पूरा बवेला भी था रोहतक के अंदर, बहुत कम डिफरेंस था और मनीष ग्रोवर बिल्कुल मन महसूस करके रह गए थे थोड़े से वोटों से हारने के बाद। हालांकि संगठन की जिम्मेदारियां उनके पास पूरी रहती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की बात करें तो चाहे वो नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हों और या फिर मनोहर लाल जी, सभी के साथ उनकी पटरी ठीक बैठती है। अगर पंजाबी समाज से नाम आता है तो मनीष ग्रोवर नंबर 1 पर हो सकते हैं और कहीं संजय भाटिया का भी नंबर लग सकता है। संजय भाटिया करनाल से सांसद रहे हैं। 2019 में उनको टिकट मिला करनाल लोकसभा का, 19 से 24 सांसद रहे, 24 में उनका टिकट कट गया। मनोहर लाल जी को टिकट मिला, मनोहर लाल सांसद बने वहाँ से। बड़ी उम्मीद थी कि उनको विधानसभा का टिकट मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। जब नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन रहे थे मनोहर लाल जी के स्थान पर, तब बड़ी चर्चाएं थी कि संजय भाटिया प्रदेश अध्यक्ष, वो भी नहीं हुआ। और अब संजय भाटिया जी की दावेदारी भी है, लेकिन बड़ी दावेदारी अगर पंजाबी समाज से आती है तो मनीष ग्रोवर की बनती है। और कहीं अगर वैश्य अग्रवाल समाज से बनाया जाए कि किसी वैश्य अग्रवाल समाज का कोई चेहरा प्रेसिडेंट की तौर पर आगे सामने आए तो उनमें दीपक मंगला का नाम बड़ी चर्चाओं में रहा। दीपक मंगला 2014 में पलवल से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लगभग हार गए थे 6000 वोट से। चुनाव हारने के बाद वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव रहे। 2019 में उनको फिर से टिकट मिला पलवल से विधानसभा का और उस चुनाव को वो बड़े अंतर से जीत गए। 2024 में उनको बीजेपी ने हरियाणा से यानी कि पलवल से टिकट नहीं दिया, टिकट कट गया। टिकट कटा तो बड़े आराम से रहे, मनोहर लाल जी के भी नज़दीक हैं,
आरएसएस के भी नज़दीक हैं, नायब सिंह सैनी के साथ भी पटरी ठीक ठाक बैठती है। अगर वैश्य अग्रवाल समाज से बात आती है तो दीपक मंगला भी एक पसंद हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं, युवा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, युवा मोर्चा के कई पदों पर काम भी किया है, संगठन के पुराने कार्यकर्ता हैं। वैश्य अग्रवाल समाज से नाम आए तो दूसरा नाम असीम गोयल का आता है। असीम गोयल 2014 में भी और 2019 में भी अंबाला सिटी से विधायक थे। अब की बार वो कुछ वोटों से चुनाव हार गए। असीम गोयल नायब सिंह सैनी के बहुत नज़दीक समझे जाते हैं। अगर वैश्य अग्रवाल समाज से बात आती है तो दीपक मंगला के समकक्ष ही बैठते हैं असीम गोयल। 2 बार के विधायक, संगठन में पकड़, पार्टी के जिलाध्यक्ष, कई पदों पर कार्य किया है और मुख्यमंत्री के साथ भी पटरी ठीक बैठती है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष को रिपीट करती है और या रिप्लेस करती है। रिप्लेस करती है तो फिर कौन? दलित समाज से, पंजाबी समाज से और या फिर वैश्य अग्रवाल समाज से या ब्राह्मण समाज वापस? आपको क्या लगता है? हमने जो नाम बताए आप उनसे कितने सहमत हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।